रामायण और महाभारत की ये महान हस्तियां आज भी जिंदा हैं। नंबर 5, विभीषण रावण के छोटे भाई और रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अमर माने जाते हैं। विभीषण धर्म और सत्य के प्रति काफी ज्यादा निष्ठा रखते थे। रावण का भाई होते हुए भी उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी इसी भक्ति के चलते उन्हें भगवान राम से अमरता का वरदान मिला था। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और राम से युद्ध का रास्ता अपनाया, तो तब विभीषण ने अपने भाई के गलत कामों का विरोध किया और राम का साथ दिया, क्योंकि वे धर्म और सत्य के पक्ष में थे। रामायण में ये कहा गया है कि जब भगवान राम ने रावण को मारा, तो तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके साथ ही विभीषण को अमृता का आशीर्वाद भी दिया, जिससे वो इस दुनिया के अंत तक धर्म और नीति की रक्षा करते रहे। ये भी कहा जाता है कि विभीषण आज भी धरती पर वास कर रहे हैं और वे राम के आदर्शों और मर्यादा को जिंदा रखे हुए हैं। नंबर 4, परशुराम। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। वे भगवान शिव के अनंत भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही परशुराम को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया था। भगवान परशुराम हिंदू धर्म में चिरंजीवी माने जाते हैं और इस धरती पर किसी न किसी रूप में वास कर रहे हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वी से अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए जन्म लिया था। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने अन्याय करने वाले क्षत्रियों का 21 बार नाश किया था और पूरे समाज में धर्म की स्थापना की थी। कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में ये बताया गया है कि परशुराम अभी भी इस पृथ्वी पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। इस मान्यता के अनुसार जब भी पृथ्वी पर अराजकता और अधर्म बढ़ता है, तो परशुराम कहीं न कहीं से प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। नंबर 3, लॉर्ड हनुमान। हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। रामायण काल के बाद भी वे सदियों तक जीवित रहे और महाभारत काल में भी पांडवों से मिले थे। इन कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि जब हनुमान जी राम जी का संदेश लेकर अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचे, तो माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृता का आशीर्वाद दिया था। वहीं भगवान राम और बाकी देवता जब स्वर्ग लौट रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी को पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करने के लिए कहा था। इसके बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौटे और फिर समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका के जंगलों में रहने वाले एक कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस कबीले के लोग दावा करते हैं कि हनुमान जी हर 41 साल में उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। एक आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार हनुमान जी ने 27 मई 2014 को अंतिम बार इस कबीले का दौरा किया था और अगली बार वो साल 2055 में इस कबीले में आने वाले हैं। नंबर 2, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के एक महान आर्षि और महाभारत के रचयिता थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। जन्म के बाद इन्हें कृष्ण नाम दिया गया। तपस्या की वजह से इनका रंग काला हो गया, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था। वेदों के 4 भागों में विभाजित करने की वजह से इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना गया। एक श्लोक के अनुसार महर्षि वेद व्यास अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय आर्षि जैसे दूसरे महान व्यक्तियों के साथ अमर हैं। महर्षि वेद व्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की थी। इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश को आमंत्रित करके इस महाकाव्य को लिखा। महाभारत की रचना को लेकर एक रोचक प्रसंग है, जिसके मुताबिक महाभारत लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश को निमंत्रण दिया था, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वेदव्यास एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं। इस शर्त को मानकर वेदव्यास ने बिना रुके महाभारत की रचना की थी। नंबर 1, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक रहस्यमयी पात्र है, जो आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। द्रोणाचार्य का पुत्र होने के साथ ही वो महाभारत युद्ध का एक बड़ा योद्धा भी था। अश्वत्थामा के पिता यानी गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने धोखे से मार दिया था, इसलिए पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक शाप दिया। इस शाप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया और उसे दुनिया खत्म होने तक पृथ्वी पर भटकना था। उसके माथे पर वरदान के रूप में एक मणि भी लगी थी, लेकिन द्रौपदी की सजा की वजह से श्री कृष्ण ने वो मणि भी छीन ली, जिससे उसके माथे पर एक बड़ा घाव हो गया। कहा जाता है इसी घाव के साथ आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के जंगलों में भटक रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित खोदरा महादेव मंदिर उनकी तपस्थली मानी जाती है। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा रात के समय भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। तो ये थे रामायण और महाभारत की वे महान हस्तियां आज भी जिंदा हैं।
अब कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।